धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उन सब योजनाओं के लिए जो आपने हम इंसानों के लिए बनाई हैं, उन इंसानों के लिए जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं और उस पर संपूर्ण रीति से उस पर आधारित हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और किसी भी बात से विचलित नहीं होते। हर परिस्थिति में वो उसके नाम से धन्यवाद करते हैं और उसकी दी हुई पवित्र आत्मा की सहायता से हर परिस्थिति में आगे बढ़कर आपकी महिमा का कारण बनते हैं। ऐसे सब लोगों पर, ऐसे सब मनुष्यों पर आपका अनुग्रह बना रहता है और आपकी पवित्र सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होती रहती है और वो हमें पवित्रता में बढ़ाती है और ताकि प्रभु हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके पुत्र के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने और वो सारी महिमा आपको मिले जो आपकी है और आपका नाम महिमान्वित होता जाए। हम आपके राज्य में बढ़ें और आपका राज्य आपकी सामर्थ्य के द्वारा इस पृथ्वी पर बढ़ता जाए और हम सब मिलकर उस महान सामर्थी परमेश्वर की महिमा के पात्र हैं जिसके लिए उसने हमें इस पृथ्वी पर चुना है। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना पर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के पवित्र और इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आपको स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में सच्चाई को सुनते हैं और उस सच्चाई के द्वारा समझदार हो रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आत्मा के द्वारा जो हमें मिलता है हम समझदार बने और अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बढ़े ताकि हमारे जीवन में वो सच्चाई एप्लीकेबल हो और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। इसलिए आज हम आपके साथ ट्रुथ अबाउट प्रेयर पार्ट 5 में आपके लिए 3 मुख्य विषय लेकर आए हैं। द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य है उसकी जो हमारे जीवन में प्रकट होती है। सबसे मुख्य बात यह है कि हम आज परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 17 और 18 पद में एक बात देखेंगे, एक ट्रुथ देखेंगे जो यीशु मसीह के विषय में है, जो उसको परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त था और वो अधिकार ये था कि उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 17 और 18 पद में यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को बताया, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। परम पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक अधिकार दिया था अपना प्राण देने का और उसे वापस प्राप्त कर लेने का या उसे वापस ले लेने का। और यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र होने का प्रमाण भी पुनरुत्थान के द्वारा साबित कर दिया। उसने अपने प्राणों को दिया और उसे वापस प्राप्त करके अपने पिता की महिमा की। ये सबसे बड़ी महिमा थी जो आज तक कोई ना कर सका। जैसा कि मैंने कल आपको ECCL का मतलब होता है द बुक ऑफ इक्लेसियास्ट इन इंग्लिश, यानी हिंदी में सबोपदेशक की पुस्तक। सबोपदेशक की पुस्तक के 8 अध्याय के 8 पद में, जैसा हमने कल आपके साथ शेयर किया था, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वो उसे निकलते समय रोक ले और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। ये बात यीशु मसीह के जीवन में लागू नहीं हुई। वो एक ऐसा मनुष्य मैंने देखा जिसका अपने प्राणों पर पूर्ण अधिकार था। इसलिए ये यूहन्ना 10 अध्याय के 17 और 18 पद में उसने इस वरदान के विषय में, इस स्पेशल गिफ्ट के विषय में जो पिता ने उसको दिया था, इसका वर्णन किया। तब मुझे पता चला कि एक मनुष्य ऐसा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसको प्राणों पर अधिकार था। न सिर्फ अपने प्राणों पर बल्कि वो हमारे प्राणों पर भी अधिकार रखता है। इसीलिए तो पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें सुसमाचार दिया, ये गुड न्यूज़ दी कि इसलिए तुम सारी जाति के लोगों को जाके चेला बनाओ। और उसने हमसे कहा कि आसमान और ज़मीन का सारा अधिकार मेरे पास है और अब मैं सब चीज़ों का अधिकारी हूँ। इसलिए वो कल हमने देखा था कि सृष्टि पर उसका अधिकार कैसे काम करता था, उसके वचन में, उसकी बोली में कैसी पावर थी। लेकिन
लेकिन केवल बोली में पावर नहीं थी, उसकी पावर्स तो उससे भी ज़्यादा थी, वो उसकी पावर्स प्राणों पर भी थी। इसीलिए इस बात से ये बात साबित होती है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे प्राणों का रखवाला है वो बिल्कुल सच्चा रखवाला है, और वो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकता है और हमारे प्राणों को बचा सकता है और हमें पुनरुत्थान का भागी बना सकता है। इसलिए आइए दूसरा आगे देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और 10 अध्याय के 26 से 31 पद तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा। वचन ऐसे बताता है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना। यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। आज आप लोग देख रहे होंगे कि सत्य खुल के सामने निकल के आ रहा है, और कोई सत्य को दबाया जा सकता है, छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो। यीशु मसीह ने जो गुप्त रीति से लोगों को बोला, यीशु मसीह कहता अब तुम उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। यहाँ पर फिर देखिए यीशु मसीह हमारे प्राणों की कैसे रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है। यहाँ पर इस बात में क्लियर है, और वो साफ कह रहा है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहाँ पर साफ साफ उसने ये इशारा दिया है कि तुम्हारे प्राणों को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे प्राणों का रखवाला बन जाता है जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। यीशु मसीह ने हमारी वैल्यू बताई है, और ये भी बताया कि तुम्हारे सर के बाल, जो आप और हम तो कभी नहीं गिन सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सर के बालों तक को गिन के रखा है। इतना उसके पास अधिकार है, और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और वो है डर। फियर और फेथ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, दोनों एफ से हैं, फियर एंड फेथ। फियर इज नथिंग द एब्सेंस ऑफ फेथ, एंड फेथ इज नथिंग द एब्सेंस ऑफ फियर। दोनों एक दूसरे की अनुपस्थिति, यानी अगर विश्वास होगा तो डर नहीं होगा, और डर क्या है? विश्वास का ना होना, विश्वास की अनुपस्थिति, और विश्वास का होना डर का ना होना, यानी डर की अनुपस्थिति का मतलब विश्वास है। इसलिए आप इस नज़रिए से अगर अपने जीवन में माइंड में इस चीज़ को बनाए रखेंगे तो आपको कभी किसी परिस्थिति से और कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, क्योंकि यीशु मसीह के जो लोग हैं जिन्हें उसने अपने खून से खरीदा है, उन्हें अब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अनंत जीवन के वारिस हो चुके हैं और हमारा जीवन पुनरुत्थान का जीवन है। हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। और इसलिए अगला पद मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय का 4 से 6 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 4 से 6 पद तक मैं आपके बीच में आपके साथ पढ़ूंगा, ताकि आप भी खोल कर पढ़ें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो, यीशु मसीह यहाँ पर वही बात जो मत्ती में बोली वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यीशु मसीह कह रहा, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ, यहाँ पर वर्ड चिताता हूँ, यानी मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चिता रहा हूँ कि चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयाँ नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता।
तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। ये हमें बड़ी सामर्थ्य की बात है जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली है, जो जयवंत से भी बढ़कर है और उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। उसकी बातें अनंत काल तक के लिए सामर्थ्य से भरी बातें हैं और वो राजाओं का राजा है, इसलिए उसकी बातों में राजाओं से, आज पृथ्वी पर के सब राजाओं से ज़्यादा सामर्थ्य पाई जाती है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह के मुंह से निकली हैं और इनकी सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होती है अगर हम विश्वास करें तो। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 15 और 16 पद, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 16 पद में लिखा, और अमरता केवल उसी की है और वो अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा, आमीन। ये यीशु मसीह के, वो परमेश्वर के उस राज्य की बात है जो युगान युग के लिए स्थापित हुआ है, जिसका राजा यीशु मसीह है, इसलिए वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। उसकी अमरता, उसकी अमरता के विषय में यहाँ पर लिखा है, अमरता केवल उसी की है, वही एक अमर है। आपको और हमको वो अमर बनाना चाहता है, इसीलिए उसके राज्य में हम उसके सह उत्तराधिकारी बन गए हैं। यीशु मसीह को पर विश्वास करके, उस पर भरोसा करके, पवित्र आत्मा जो हमें मिला है उसके अनुसार जब हम चलने लगते हैं, तब हम ये बात प्रमाणित होती है, वी आर फेलो एयर्स विथ क्राइस्ट, यानी हम मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी हैं। और इसके लिए मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका अध्याय है 8 और 16 से 18 पद के बीच हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसके 16 से 18। आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, यानी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कोई भी इंसान दुख नहीं उठाना मांगता है। जैसे ही दुख आता है तो वो दुख से भागता है, और हम प्रार्थनाएं इसलिए करने लगते हैं क्योंकि हम दुख से डरने लगते हैं, हमारे अंदर डर आ जाता है, हम दुख से डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है क्योंकि हम मसीह के संगी वारिस हैं। जैसे वो नहीं डरा तो हम नहीं डरेंगे। वो मृत्यु पर जयवंत हुआ है, हम भी मृत्यु पर जयवंत हैं, और मसीह के द्वारा हमें ये जय मिली है, पाप पर भी और मृत्यु पर भी। इसलिए आइए इस जयवंत जिंदगी में, जो जयवंत से बढ़कर है, उसको जयवंत से बढ़कर बनाना है पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की वचन की सच्चाई के अनुसार। 18 पद में लिखा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि यानी प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो आपके जीवन में प्रकट होगी, कब? जब आप दुखों से डरेंगे नहीं, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। उसके पहले उसने एक महत्वपूर्ण बात बोली थी, शैतान का सामना करने से पहले हमें क्या करना है मालूम है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भागेगा। शैतान से लड़ने के लिए मत खड़े हो, तुम जीत नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है अबाउट सेटन, अबाउट होली स्पिरिट, अबाउट जीसस क्राइस्ट, हिज पावर्स, तो आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं इस जानकारी का, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन इस पर चलने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी बिना सहायक के, क्योंकि हमारे जो हथियार हैं वो आत्मा के द्वारा सामर्थी हैं। तो बिना पवित्र आत्मा के वो हथियार, उनमें पावर्स नहीं हैं। विदाउट द होली स्पिरिट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जानकारी की कमी नहीं है आज के ज़माने में, आज के ज़माने में समझदारी की कमी है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, और इसीलिए लोग पढ़ तो लेते हैं और पढ़कर करने लगते हैं जबकि करना नहीं है। उसके बिना जब तक ऊपर से यीशु मसीह को अगर सब कुछ करके, यानी सब कुछ बता दिया था, तो अपने चेलों को कहता जाओ सब जाके करो, उसने कहा ना, उसने कहा ठहरे रहना, जब तक ऊपर से सामर्थ ना आए तब तक चले मत जाना। ये वाली बात को गांठ बांध लीजिए। पर प्रभु यीशु मसीह की
प्रचार को आप बाइबल से पढ़ के कर सकते हैं, आप प्रचार को आयतों को रट के कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य के काम नहीं होंगे जब तक कि ऊपर से सामर्थ्य नहीं उतरेगी आपके जीवन में। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य का प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा, आपके जीवन से वो चीज़ नहीं होगी जो होनी चाहिए, और बिना उसके सुसमाचार अधूरा होगा, क्योंकि हम केवल बातें करने वाले होंगे। इसलिए पौलुस ने कहा था, जब मैं तुम्हारे पास परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ आया तो ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, बल्कि मेरे प्रचार में आत्मा की सामर्थ्य का प्रमाण था। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन से अवश्य प्रकट हो, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ साथ एक विषय और है जो प्रार्थना में बहुत उठता है। सब प्रकार की आवश्यकताएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो हम उसके लिए प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन कभी किसी ने परमेश्वर के वचन की इस सच्चाई को ध्यान नहीं दिया। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर लिया, उसे अपना लिया, उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया, और यीशु मसीह ने जब आपको अपना लिया और अपना पवित्र आत्मा आपके जीवन में दे दिया, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 10 पद में, इस 8 अध्याय के 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, क्या वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। ये सवाल है, परमेश्वर हमसे और आपसे सवाल कर रहा है। पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी इस सवाल के साथ, सब कुछ क्यों कर ना देगा। जिसने अपना पुत्र दे दिया, जिसने पुत्र के द्वारा इतना अधिकार, आसमान से जमीन तक का अधिकार पुत्र के पास है, उसके पास पुनरुत्थान का अधिकार है, उसके पास मृतक यानी मरे हुए को जिलाने का अधिकार है, उसके पास सब बीमारियों को चंगा करने का अधिकार है, उसके पास सारी चीज का अधिकार है, आसमान और जमीन का सारा अधिकार उसके पास है, तो वो हमें सब कुछ क्यों कर ना देगा। ये बात आपके दिमाग से कैसे मिस हो जाती है कि हर विषय पर कि हम प्रेयर करेंगे, देखो प्रभु सुनते हैं कि नहीं। अब आप प्रार्थना का विषय, आपको प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर जो सब कुछ कर सकता है। आपको चुना किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। आपको चंगाई कौन देता? प्रभु यीशु मसीह। आपके जीवन में सामर्थ्य के काम करता प्रभु यीशु मसीह। आपके जीवन की आवश्यकताओं को कौन पूरा करता? प्रभु यीशु मसीह। जब सब कुछ वो करता है तो आप क्यों वो काम कर रहे हैं कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि देखो मैंने ये किया तो ये हुआ। ये तो गलत बात हो गई और वचन की और सच्चाई के विरोध में हो गया। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे ये लगे, अन्य जाति के लोग ये देखते हैं कि ये लोग प्रभु पे भरोसा करते हैं और इनका प्रभु इनके लिए अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि हमारा ही प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमारे लिए काम करता है। बाकी सब जगह लोग अपने प्रभु के लिए काम करते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में हमेशा बना रहे और ये सच्चाई आपके जीवन में हमेशा स्थापित रहे। इसी के साथ साथ फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 19 और 20 पद देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 और 20 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 19 और 20 पद, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पौलुस के जीवन के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, जो उसने कलीसिया को चिट्ठी लिख लिख कर इन सब बातों से हमेशा चेतावनी दी, इन सब बातों की हमेशा उनको यानी जानकारी देता रहा, ताकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में बढ़ते रहें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहें, जो मुख्य काम था। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 17 से लेकर 19 पद तक देखेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 17 से लेकर 6 अध्याय 17 से 19 पद तक हम पढ़ेंगे। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। आज के संसार में, आज के युग में आप देखिए, हर इंसान का भरोसा केवल पैसों पर है। हर इंसान केवल पैसों के लिए काम कर रहा है।
हर इंसान पैसों पे बिका जा रहा है, हर इंसान पैसों पे गिरा जा रहा है, हर इंसान पैसों के लिए परेशान दिख रहा है, हर इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहा और उसके पास कभी किसी बात की घटी नहीं हुई। ये उसके जीवन का सबसे प्रमुख क्षेत्र था जहां हमें देखना चाहिए कि वो भी तो एक मनुष्य था और जब तक इस पृथ्वी पर रहा उसने पैसा छोड़ बाकी सब कुछ लोगों के जीवन में किया और लोगों को कहा, तो उसने हमारे जीवन को ये साबित कर दिया कि वो हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और यहाँ पर लिखा है इसीलिए पौलुस ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा इस पत्री को लिखवाया और 17 पद में लिखा हुआ 6 अध्याय के, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ, पहली चीज परमेश्वर पर भरोसा रखें और जो हमारे सुख के लिए सब कुछ, जो सब कुछ बहुतायत से देता है। कैसे देता है? बहुतायत से देता है। परमेश्वर आपको घटी में कभी नहीं रखेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब घटी में नहीं बल्कि भरपूरी में जीवन जीना है। अब आप आगे लिखा हुआ है वे भलाई करें। अब हमको करना क्या है? जब हमको इतनी बड़ा सांत्वना मिली हुई, आश्वासन मिला हुआ प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे वचनों के लिए जो हमारे जीवन को बल देते हैं, हमारी आत्मा में बल आ जाता है। और इसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट है, वी मस्ट अवेयर अबाउट ट्रुथ। हमें सत्य के विषय में जागरूक रहने की जरूरत है। आपको कोई भी बात प्रचार करके सुनाई जा रही है और अगर आप परमेश्वर के वचन से वाकिफ नहीं हैं तो आप उस प्रचार में शिकार हो सकते हैं। इसलिए प्रचार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन की सही जानकारी होना पवित्र आत्मा के अनुसार। मत्ती रचित सुसमाचार, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ जानकारी दे रहे हैं, कुछ चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें अवेयर कर रहे हैं उनको, और ये बहुत अच्छी चीज है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 5 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। चेले झील के उस पार पहुंचे और वे रोटी लेना भूल गए। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, ये रीजनिंग करने लगे आपस में चेले, और हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि यह हमारे पास रोटी नहीं है। अब ये यीशु मसीह ने कहा ये तो रोटी को में फंस गए। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की बातों को लेकर लोग फिजिकल बातों में फंस जाते हैं, उसकी फिजिकल रीजनिंग करने लगते हैं और उसको फिजिकली रीजनेबल करते हैं कि ये किया होगा, ऐसे किया होगा। वही चीज यहाँ पर आ गई। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। क्या तुम अब तक नहीं समझे? ये बहुत मुख्य विषय, ये सवाल यीशु मसीह आज तक हमसे और आपसे कर रहा है। जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के को मानते हैं, उनसे ये सवाल आज भी कर रहा है कि क्या तुम अब तक नहीं समझे। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो पूछ रहा है, क्या तुम अब तक मैं इंग्लिश में भी आपके साथ पढ़ देता हूं इस पद को। ये कौन सा पद है? नवा पद, 16 अध्याय उसका नवा पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का नवा पद। मैं इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में आपके साथ पढ़ूंगा और इससे आपको और हमको लाइट मिलनी चाहिए, हमें सही रोशनी मिलनी चाहिए और हमें सही रीजनिंग करनी आनी चाहिए कि हम कहाँ पर धोखा खाते हैं, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। 16 अध्याय का 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 16:9, डू यू नॉट येट डिसर्न, यानी तुम अब तक इस बात को परख नहीं पाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। परसीव एंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञान की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है आज के युग में। और डू यू नॉट रिमेंबर द 5 लोव्स ऑफ द 5,000। अब यीशु मसीह उनको याद दिला रहा रोटी के विषय में।
रोटी के विषय में। यहाँ वो डिसर्नमेंट की बात कर रहा था, टीचिंग्स के को लेकर डिसर्नमेंट। टीचिंग्स कितनी दी जा रही है, तरह तरह की शिक्षाएं हैं। यीशु मसीह कह रहा है ये शिक्षाओं की बाढ़ आ गई है, लेकिन तुम्हारे पास डिसर्नमेंट होना चाहिए। और डिसर्नमेंट आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद जब कलीसिया की शुरुआत हुई, पवित्र आत्मा क्यों दिया? सिर्फ इसलिए ताकि पवित्र आत्मा द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है, परख की आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के तुम इन चीजों को, टीचिंग्स को नहीं परख सकते। इसलिए यहाँ पर उसने 90 पद में उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? वाकई में लोग आज अब तक नहीं समझ पाए हैं। क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4000 की 7 रोटियां, और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। यहाँ पर यीशु मसीह कुछ बता रहे हैं और खोल के बता रहे हैं। और तब 12वें पद में लिखा, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर शास्त्रियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आज आपको और हमको किन चीज़ों से सावधान रहना है, किस बात से सावधान रहना है? बी अवेयर अबाउट ट्रुथ। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय, और उसमें से मैं यही चीज़ है, यही टॉपिक है, और इसका केवल 21 पद पढ़ूंगा। 8 अध्याय का 21 पद, मरकुस 8:21 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस 8:21, और यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, यानी अपने चेलों से कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? जी हाँ, आज तक यही प्रॉब्लम बनी हुई है, समझ की प्रॉब्लम आज तक बनी हुई है। यीशु मसीह बहुत परेशान है, उस जमाने में भी बहुत परेशान हुआ था कि ये समझदारी इनको कैसे आएगी, तभी तो पवित्र आत्मा दिया था। अब आप ये देखिए, आप इसको, इसीलिए उसने आगे जाके जब हम परमेश्वर के वचन में नए नियम में आगे बढ़ते हैं, इसलिए उसने पवित्र आत्मा जब दिया तो वहां पर भी एक धोखा आ गया, स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन भी काम करने लगा। तब उसने एक बात और बोली, केवल टीचिंग में ही धोखा नहीं है, स्पिरिट में भी धोखा है। इसलिए उसने यूहन्ना 4 में बोला, हर एक आत्मा का विश्वास ना करो वरना आत्माओं को परखो। जब हम वचन यानी टीचिंग्स को नहीं परखना जानते तो हम आत्माओं को कैसे परख पाएंगे, जो और कठिन है। इसलिए हम क्या सुन रहे हैं, किस नजरिए से सुन रहे हैं, किसके द्वारा सुन रहे हैं, वो किस विषय पर जोर दे रहा है, फिजिकल पॉइंट्स पे ज्यादा जोर है कि प्रभु यीशु मसीह सेंटर पॉइंट है, इसका ध्यान रखें। यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी बाइबल का सेंटर पॉइंट यीशु मसीह है। इस पुस्तक का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है, और आपके मसीह जीवन में आपके जीवन का केंद्र भी प्रभु यीशु मसीह हो। ये फॉर्मूला पकड़ के चलिए। लूका रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालें, और उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, और उसके 12 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। 12 अध्याय उसका पहले पद से, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पहले पद से 3 पद तक पढ़ेंगे। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे सब एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, कौन? यीशु मसीह, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान सुना है वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। और आज देखिए कलीसियाई युग में क्या हो रहा है, जो अंदर कमरों में बातें होती थी आज खुलेआम यूट्यूब पे सारे समाज के सारे संसार के सामने खोला जा रहा है। देखिए, परखिए क्या हो रहा है, और क्या ये उचित है? प्रभु यीशु मसीह की महिमा की जगह वहां पर कंफ्यूजन की बातें हो रही हैं, झगड़े की बातें हो रही हैं, और सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, सब एक दूसरे पर मास्टरी दिखा रहे हैं, सब एक दूसरे से अपने आप को बेहतर दिखा रहे हैं। ये झगड़े नहीं होने चाहिए थे। ये किस चीज को दिखाता है? इसलिए कि पवित्र आत्मा की एकता हमारे बीच में नहीं है। इसी के साथ साथ इफिसियों की पत्री में आ जाएं। इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, पौलुस ने कलीसिया को कितनी अच्छी बात पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी, और ये हमारे और आपके लिए शिक्षा का भी विषय है,
और यही बातें हमारे जीवन में दिखाई भी देनी चाहिए। इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 1 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लजता, न मूढ़ता की बातचीत हो, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्याभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये जिंदगी हमें और आपको जीनी है, और आज के युग में बहुत कठिन है, और इसको बिना पवित्र आत्मा के आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपको मानना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, और पवित्र आत्मा के अनुसार कैसे चलना है, इसके अनुसार जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो नहीं, जो हमें करना है वो तो हम जानते भी नहीं, और जो हम कर रहे हैं वो हमने गलत कैच कर लिया है, इसलिए हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पहला तिमोथियस 6 अध्याय के 3 पद से 14 पद तक आपके लिए पढ़ेंगे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और तर्कों शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन को केवल पढ़े ना, केवल सुने ना, बल्कि इसे कबूल करें, इसे एक्सेप्ट करें, इसको अपने जीवन में लागू करें। आप अगर ऐसा मन रखते हैं कि हम प्रभु ये नहीं करना मांगते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत आपसे गलत करवा नहीं सकती। आपका गलत करने की इच्छा नहीं है तो कोई ताकत आपको गलत नहीं करवा सकती, और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा ताकि आप परमेश्वर की इच्छा पर चल सकें और उसमें जयवंत और फलवंत हो सकें। परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ दे पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई पर, उस मार्ग पर चल सके जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूर्ण करके कहा पूरा हुआ।
और पवित्र आत्मा देकर कहा कि तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, उस पूर्ण कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण किया है अपने जीवन में पूर्ण करो, ताकि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो और उसकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके उस उद्धार के कार्य के लिए जो उसने हमारे लिए किया, और उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वास करने वाले के लिए उंडेल दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाता है पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करे और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का आज्ञाकारी हो, ताकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट हो और वो जयवंत से भी बढ़कर हो और उसका जीवन आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।